पर हमारा मानना ये है, उसके लिए हमारे निवासियों का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मॉक ड्रिल है, ये उसी की एक उस कड़ी का एक हिस्सा है, जिसमें हम उनकी तैयारी कर रहे हैं और उनको तैयार रहना होगा। क्योंकि जब देश में कोई परिस्थिति आती है, तो हर निवासी को अपना योगदान देना होगा, अपना जो है उसको अपना साथ निभाना होगा। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त मेरे साथ भाजपा प्रदेश स्पोक्स पर्सन अरुण गुप्ता और गुड गवर्नेंस भाजपा सेल के सीनियर नेता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं, अगर बात करें तो इस वक्त एक और एमएचए के द्वारा गाइडलाइन दी गई है कि मॉक ड्रिल होने जा रही है, पूरे देश में ब्लैकआउट रहेगा और वार लाइक सिचुएशन से लड़ने के लिए लोगों को तैयार किया जाएगा। हमें तैयार तो रहना होगा। जिस परिस्थिति में आज हम हैं, जिस सिचुएशन में आज हम हैं, उसके लिए तो हमें तैयार रहना होगा, अपने निवासियों को तैयार करना होगा हमें। हम उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि देखिए, जब भारत ने एक दफ़ा फैसला कर लिया कि भारत जो है वो सब एक्शन लेने को तैयार है, जिस एक्शन में हमारी जो भारत की जो एक अगर आप कहें सिक्योरिटी या भारत की अगर आपको कहें कि इसको सिक्योरिटी थ्रेट होगा, उसको हम खत्म कर देंगे। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा जो है वक़्त देना नहीं चाहते। हमने बहुत पेशेंस से काम किया है, पर हमारा मानना ये है, उसके लिए हमारे निवासियों का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मॉक ड्रिल है, ये उसी की एक उस कड़ी का एक हिस्सा है, जिसमें हम उनकी तैयारी कर रहे हैं और उनको तैयार रहना होगा। क्योंकि जब देश में कोई परिस्थिति आती है, तो हर निवासी को अपना योगदान देना होगा, अपना जो है उसको अपना साथ निभाना होगा। और अरुण जी, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 5 फैसलों के बाद ही पाकिस्तान में डर का माहौल है। बॉर्डर्स के साथ लगते हुए जो एरियाज है, उनके विलेजेस हैं, वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है, रोशनी करने की अनुमति वहां पर नहीं है। क्या लगता है पाकिस्तान की आंखों में डर देखा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी? देखिए, आपको ये मानना होगा, भारत जो है बहुत बड़ा देश है। भारत जो है, अगर आज तक भारत क्यों कुछ नहीं ज़्यादा पाकिस्तान के साथ कहना चाहता था, क्योंकि हम समझते हैं हमारा हमसाया है, छोटा-सा देश है, उसके लिए हमें हमें ज़्यादा शोभा भी नहीं देता अगर हम कुछ करें। लेकिन अगर हमें लगता है कि कोई बहुत इतना समझाने के बाद भी किसी को अगर समझ नहीं आ रही है, तो हमें वो एक्शन लेने होंगे, जो एक्शन बहुत ज़रूरी हैं। तो हम अपने हिसाब से प्रोएक्टिव एक्शन ले रहे हैं और वो डिप्लोमैटिक जो चैनल से करना चाहिए, वो हमने किया है। उसके बाद जो भी ज़रूरी होगा, वो करेंगे। और क्या लगता है देश में इस वक्त मांग की जा रही है जो पाकिस्तान के लोग जो जम्मू कश्मीर या देश भर में रह रहे हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए, लेकिन क्या लगता है जम्मू कश्मीर में जो रोहिंग्या रह रहे हैं या पूरे देश में रह रहे हैं, वो भी एक सिक्योरिटी थ्रेट आने वाले वक्त में बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकता है। इसके ऊपर बहुत दफ़ा बात हुई है, भाजपा ने इसके ऊपर बहुत प्रोटेस्ट किए हैं, भाजपा ने इस पे बहुत काम किया है, एमएचए बहुत काम कर रहा है इस पे। देखिए, 2 अलग विषय हैं। एक तो पाकिस्तानी की जब हम बात कर रहे हैं, वो लोग हैं जो वीज़ा पे आए हैं और वो ओवरस्टे कर दिया उन्होंने, ठीक है? और दूसरे जो रोहिंग्याज़ हैं, ये सब इल्लीगल है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस इनको एक वो देता है, एक प्रोटेक्शन देता है एज़ पर एक्ट ऑफ यूएन एक्ट में जो है, उसके हिसाब से ये लोग जब आए हैं, तो हमको उस एक्ट के अकॉर्डिंगली ही उनको यहाँ से करना होगा। लेकिन इसका प्रोसेस चल रहा है, हम देख रहे हैं इसको, हम इनको ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रहने देंगे। हम बहुत कॉन्शियस हैं इस बात पे, बहुत सीरियस। क्या लगता है जो इस वक्त हालात पूरे देश में बने हुए हैं, लोग भी चाहते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को पहलगाम का बदला जो है उससे लिया जाए, क्योंकि पुलवामा की बात करें, पुलवामा के बाद फिर इस तरह से दर्दनाक हादसा जहां धर्म पूछ के लोगों को मारा जाए। देखिए, जो पहलगाम में हुआ वो एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और जहाँ तक धर्म की बात है, हमारा भाजपा का मानना ये है कि हर निवासी जो भारतवर्ष में रहता है, वो भारतीय है और ये जो लोग करते हैं, वो लोग उन सिस्टम से चलते हैं या उन लोगों के कहने पे करते हैं जो हमारे दुश्मन हैं, जैसे हमारा हमसाया है और उन्होंने जो किया, उसको पूरे विश्व ने उसको बात की है उसके बारे में कि बहुत गलत हुआ है। तो बाकी जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत तो इसके ऊपर एक्शन जो लेना है वो लेगा और ज़रूर लेगा और जो एक निर्णायक एक्शन लेगा इस पे। और विपक्षी नेताओं को क्या कहेंगे, जो नेता बात करते थे कि पाकिस्तान से बात की जाए, पाकिस्तान से सुलह की जाए, जो सरहदों पे तनाव का माहौल है उसे ठीक किया जाए, उन नेताओं को क्या जवाब देना चाहिए? उन नेताओं ने खुद माफ़ी मांगना शुरू कर ही दी है, अब तो फिर उनके बारे में अब क्या बात करें। वो तो माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे गलत हुई, हमसे गलती होगी, हमको नहीं करना चाहिए था। तो जब उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो मेरा मानना ये है कि जो हमारे यहाँ के निवासी हैं, ये उनको फैसला करना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग जो अपने हिसाब से चेंज करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को अपने कन्वीनियंस से करते हैं, उनको माफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये उनका काम है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम देश के लिए हैं, देश के लिए जो भी होगा हम करेंगे। चलिए, बहरहाल इस वक्त मेरे साथ अरुण गुप्ता, स्पोक्स पर्सन भाजपा के, और सीधा जवाब है कि आखिरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई जो है वो भारत जरूर करेगा। दैनिक सवेरा के साथ अब्दुल भंडारी, जब